छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सामने आमने हैं। इस टकराव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों की बातचीत 1 घंटा से ज्यादा वक्त तक चल रही है। इससे पहले एनडीटीवी से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार सुरक्षित है। कांग्रेस के सभी 70 विधायक एकजुट हैं। भूपेश बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। पीएल पुनिया से मुलाकात कर चुके ये विधायक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए हैं और राहुल गांधी से शाम को उनकी मुलाकात है। सर, आप दिल्ली पहुंच गए हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं? कल महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी का फोन आया था और आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सर, सारे विधायक पहुंच गए हैं। सुरक्षित है। 70 विधायक है, 3/4 बात नहीं सर, 50 से ज्यादा विधायक आपके खेमे के सर यहाँ पहुंच गए दिल्ली। क्या आपने उनको बुलाया या अपने आप आए हैं? सर सवाल ले लीजिए। सर आए तो सर 50 से ज्यादा विधायक आए हैं दिल्ली कूच को लेकर के। सर, आपने बुलाया, आपके कहने पर आए हैं या अपने आप आए हैं? चलिए। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे हमने कई सवाल किए। तो वो जो है ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे और उसके बाद ही बातचीत करेंगे। वो फिलहाल पहुंच गए। उन्होंने बोला कि सरकार सुरक्षित है, नेतृत्व का संकट छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और उन्होंने कहा है कि आज शाम केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर वो यहां दिल्ली पहुंच चुके हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ शुक्ला और हिमांशु शेखर। और सबसे पहले हम रुख सौरभ का कर रहे हैं। सौरभ, क्या अभी भी बैठक चल रही है राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल की? क्या वो अंदर हैं? जी बिल्कुल कादम्बिनी, 1.25 घंटे हो चुके हैं और ये बैठक लगातार जारी है राहुल गांधी के आवास में। पिछली बैठक में पीएल पुनिया मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है छत्तीसगढ़ के, लेकिन इस बैठक में सिर्फ राहुल गांधी और भूपेश बघेल हैं। तो ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उसके बाद हमारी छोटी सी और ब्रीफ आगे उनसे मुलाकात, उन्होंने बोला कि जो पार्टी तय करेगी, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो उसके लिए तैयार है। लेकिन जब वो तैयार हैं, ये कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, तो फिर उनके खेमे के लगभग 50 से ज़्यादा विधायक दिल्ली पहुँच चुके हैं। उनका यही कहना है कि उनको किसी ने बुलाया नहीं है। वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर के ये कहना चाहते हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार 2.5 साल से बहुत अच्छा कर रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर कुछ अच्छे जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ के, वो सब कुछ जमीन पर डिलीवर कर दिया गया। तो उस सरकार को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसकी अगुवाई देवेंद्र यादव जो कि भिलाई से विधायक है वो कर रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के भूपेश बघेल के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ सांसद भी भूपेश बघेल के समर्थन में हैं। वो सब थोड़ी देर में, जहाँ पर हिमांशु जी हैं वो बताएंगे ज़्यादा इस विषय में। लेकिन फिलहाल इस बैठक में लगातार राहुल गांधी और भूपेश बघेल के बीच बातचीत जारी है। क्या इनको हटाया जाएगा? क्योंकि जो टीएस सिंहदेव का खेमा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से जो इशारे हैं वो यही मिल रहे हैं कि उनको आला कमान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। उनके जो खेमे के विधायक हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल के खेमे से बिल्कुल कहा जाता है ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। पीएल पुनिया भी एनडीटीवी से कह चुके हैं कि कोई 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी थी। लेकिन ये जो बैठक चल रही है कादम्बिनी, ये एक निर्णायक बैठक हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भूपेश बघेल पॉपुलर सीएम है, उनके पास संख्या बल है। यही वजह है कि पहले परसों 3.5 घंटे बैठक हुई और आज लगभग 1.5 घंटे बैठक हो चुकी है। इतना आसान नहीं है उनको समझा करके हटा लेना। लेकिन फिलहाल ये बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या निर्णय हुआ है, क्या भूपेश बघेल रहेंगे या फिर टीएस देव की एंट्री होगी। हिमांशु का हम रुख करते हैं। हिमांशु, जिस तरह से विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये कहा गया कि खुद ही से पहुंचे हुए हैं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है विधायकों के संदर्भ में अगर हम देखें, और कितना दम है टीएस सिंहदेव के दावे में? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कादम्बिनी आपका। पीएल पुनिया ने एक बैठक की, राहुल गांधी की जो भूपेश बघेल के साथ बैठक हो रही है उससे ठीक पहले 1 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चली थी और उस बैठक में करीब 25 एमएलए थे जिन्होंने उसमें भाग लिया। और मैंने कम से कम 5 एमएलए से बात की है इस बैठक के बाद, और उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा है कि हमने
पीएल पुनिया के सामने सारे तथ्य रखे हैं कि पिछले 2.5 साल में भूपेश बघेल सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी पूरी जानकारी पीएल पुनिया को दी गई है। एक विधायक प्रकाश नायक ने यहाँ तक कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल सरकार है वो देश की सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली सरकार है। तो ये इसमें से अधिकतर लोग जो पीएल पुनिया से मिले वो सभी भूपेश बघेल के समर्थक थे और उन्होंने खुलकर ये कहा है कि अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पर लीडरशिप चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व ने भी अपनी, ऐसा लगता है कि एक रणनीति तैयार की है। कुछ देर पहले हमें यह बताया गया है कि जो भी विधायक दिल्ली में हैं उनको कांग्रेस के मुख्यालय में आने को कहा गया है और उनकी एक बैठक हो सकती है। जो कांग्रेस के बहुत ही प्रभावशाली महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके साथ। तो एक कवायद है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी कि जो भी विधायक दिल्ली में आए हैं, जिनकी दिल्ली में मौजूदगी को भूपेश बघेल की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हें भी एक साथ रखा जाए, एक साथ लेकर आगे चला जाए। और संभव है कि ये बैठक जो केसी वेणुगोपाल की होगी, कांग्रेस के जो 50 के करीब विधायक दिल्ली में हैं, वो बैठक राहुल गांधी और भूपेश बघेल की बैठक के बाद होगी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में जो कुछ भी बातें सामने आएंगी, जिस पर सहमति बनती है, इन सभी एमएलएस को भी ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप ये चाहती है कि इस मसले पर, आगे लीडरशिप के इशू पर जो भी फैसला हो, उसमें जो विधायक यहाँ पर हैं उनको भी साथ में कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ना होगा। संभव है केसी वेणुगोपाल उनसे भी 1-to-1 बातचीत करें, उनसे भी राय लें कि मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस लीडरशिप को आगे क्या करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। मुझे लगता है राहुल गांधी की जब बैठक कवायद हो रही है, हिमांशु, ये जो सारी कवायद हो रही है, ये क्या इसलिए हो रही है कि पंजाब या राजस्थान वाली स्थिति जो बनी थी और बहुत ही एक बगावत वाली स्थिति थी, तो वो दोबारा से ना हो? निश्चित तौर पर मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कांग्रेस लीडरशिप भी इन 50 से अधिक विधायकों की दिल्ली में मौजूदगी को बहुत गंभीरता से ले रही है और उन्हें बसों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और पीएल पुनिया की जो बैठक थी वो भी एक कोशिश थी कि कांग्रेस लीडरशिप अपने साथ सभी विधायकों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि अधिकतर विधायक जो हैं वो भूपेश बघेल के पक्ष में हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल, जो कि बहुत ही पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उनके साथ राहुल गांधी की बैठक के बाद इनकी बैठक का आयोजन करना एक कोशिश है सबको साथ लेकर आगे चलने की लीडरशिप के। देखते हैं कि इस कोशिश में क्या निकलता है और ये बहुत जरूरी है, जैसा कि हिमांशु और सौरभ भी हमें बता रहे थे कि बहुत जरूरी है कि एक सॉल्यूशन एक इससे निकले, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस में अलग अलग स्टेट्स में जो हो चुका है उसका फिर से यहां पुनरावृत्ति न हो, ये कोशिश शायद की जा रही है, ताकि अब आगे समस्या यहां पर छत्तीसगढ़ में, जहां पे कहा जा रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वहां पर न हो। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस बयान जारी कर माली ने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह देने के लिए दी गई सहमति को वापस लेने का विनम्रता से ऐलान करता हूं। साथ ही माली ने यह भी कहा है कि अगर मेरा कोई जानी नुकसान होता है तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय सिंगला, मनीष तिवारी, सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया, बीजेपी के सुभाष शर्मा और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और जरनैल सिंह जिम्मेदार होंगे। माली ने कश्मीर को अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून भी पोस्ट किया था। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्हें फैसले नहीं लेने दिया जा रहा है। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी हाईकमान से किए वादों पर खरा उतरना है, इसलिए अगर मुझे फैसले नहीं लेने दिए गए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज भी मैं हाईकमान को इको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खड़काऊं, एक ना एक भी खड़काऊं, क्योंकि निर्णय लैण तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार च है।
ਭੁੱਲ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਣੀ नहीं। याद रखिए जानी नहीं। मैं क्यों कहना? क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू के बयान पर कहा कि अध्यक्ष को फैसले लेने का हक नहीं होगा तो किसे होगा। मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी? सर, आजादी किससे मांग रहे हैं सर वो? नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं, किसने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज अभिनेता सोनू सूद ने मुलाकात की। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनू आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रचार करेंगे और उसी सिलसिले में दोनों की मुलाकात होनी है। लेकिन केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोनू सूद ने साफ कर दिया कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है। वहीं सीएम केजरीवाल ने उन्हें मेंटोर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि सोनू सूद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गाइड करेंगे। इस योजना को सितंबर के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। तो हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फीलिंग नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदान नहीं होगा अगर आप वो कर पाएं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई, कि दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। वो बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। नहीं, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूं कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते। बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आए तो वन हैज टू बी ब्लेस्ड। बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल। दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी क्लास शुरू करने पर फैसला फीडबैक मिलने के बाद लिया जाएगा। सिसोदिया ने यह साफ किया कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। किसी भी बच्चे पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। 1 सितंबर से दिल्ली में कॉलेज और कोचिंग भी खुल जाएंगे। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का।